एपिसोड शुरू होता है और एम्प्रेस काफ़ी गुस्से में होती है। मटोबा कहता है, ये आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था। हमारे नेशन में जब तक कोई 20 साल का नहीं हो जाता उसे एडल्ट नहीं माना जाता है। प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। एम्प्रेस कहती है, क्या यह सच है? शिनिची कहता है, हाँ, और एम्प्रेस इसे माफ़ कर देती है। इसके बाद मटोबा शिनिची के बारे में बता रहा होता है इन्हें, और इसी दौरान मिनोरी शिनिची से कह रही होती है, एम्प्रेस का नाम पेट्रेल का एन एल्डेन द थर्ड है, और वहाँ जो आदमी खड़ा है वो चांसलर जहारी है, और वो गैलियस एन कोडवेल है। वो एक नोबल मैन और एम्प्रेस का कज़न और एक नाइट है। और अब गैलियस कहता है, तुम एक यंग पर्सन को यहाँ ले आए। अगर ओटाकू कल्चर इतना यंग पर्सन जान सकता है, इसका मतलब ये किसी काम का नहीं। और मुझे नहीं लगता कि ओटाकू कल्चर हमारे एम्पायर के लिए फ़ायदेमंद होगा, और काफ़ी देर हो चुकी होगी जब तक हमें पता चलेगा कि हमारे एम्पायर के लिए पॉइजनस और हार्मफुल है। ये सुन के शिनिची कहता है, पॉइजन से भी मेडिसिन बन सकती है अगर सही तरीके से इस्तेमाल करा जाए। एक एडल्ट को रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए और किसी भी चीज़ को फेयरली जज करना चाहिए। किसी भी चीज़ को बेकार कह देना बिना उसके बारे में जाने सिर्फ एक बेवकूफ़ ही ऐसा कर सकता है। और ये सुन के सभी कहते हैं, ये इसने क्या कह दिया? और शिनिची को भी रियलाइज़ होता है कि इसने कुछ गलत बोल दिया है। तभी गैलियस कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा, तुम मरोगे अब। लेकिन जहारी इसे रोक देता है और पेट्रेल का हंसते लगती है और कहती है, मुझे तुम पसंद आने लगी हो शिनिची। मैंने सोचा नहीं था कि तुम गैलियस पे ऐसे चिल्लाओगे। हम तुम्हारे एम्यूटेक को फुल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट सीन में ये वापस जा रहे होते हैं। मिनोरी कह रही होती है, मैं हैरान थी तुम्हें ऐसे बात करता देख, लेकिन ऐसा लगता है कि गैलियस को तुम में इंटरेस्ट आ गया है। क्या तुमने उनकी आंखों में पैशन नहीं देखा? एक ऑफुल फर्स्ट मीटिंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। शिनिची कहता है, अब इसे और अजीब मत बनाओ। वैसे मुझे करना क्या है? मटोबा कहता है, गुड क्वेश्चन, लेकिन हमें भी नहीं पता। लैंड और बजट सिक्योर करना, ये डिसाइड करने से पहले कि क्या बिल्ड करने वाले हैं, हमारी ऐसी हैबिट बन चुकी है। आफ्टर ऑल ये ह्यूमैनिटी का फर्स्ट एक्सचेंज है दूसरे वर्ल्ड के साथ। हमारी गवर्नमेंट कॉमर्स के ऊपर मोनोपोली सिक्योर करना चाहती है, और हम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते किसी ऐसी चीज़ में जो कामयाब होगी या नहीं, पता नहीं। तो फ़िलहाल के लिए वो काम चूज़ करो जो तुम्हें लगता है इस वर्ल्ड के लोगों को काफ़ी पसंद आए। जो आइटम्स तुम्हें लगता है एंटरटेनिंग होंगे, हम तुम्हें वो डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट दिन में शिनिची लेटा हुआ होता है और याद कर रहा होता है जब इसने मटोबा से पूछा था कि क्या यहाँ पर लोग हर टाइप की जापानीज समझ सकते हैं अगर रिंग पहन ले तो। मटोबा कहता है, नहीं, रिंग सिर्फ उन पे काम करती है जो पहनते हैं। ये एक तरीके का टेलीपैथिक डिवाइस है, तो इसीलिए सीडीज़ या डीवीडीज़ और बाकी मशीन से निकले शब्द समझ नहीं आएंगे इन लोगों को। शिनिची कहता है, तो इसका मतलब वो डीपर मीनिंग को नहीं समझेंगे? मटोबा कहता है, हाँ। शिनिची कहता है, फिर तो किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करेंगे वो ऐसे। अब शिनिची बाहर निकलता है पानी पीने। तभी ये म्यूसल को देखता है। ये कहती है, क्या हुआ मास्टर? शिनिची बोलता है, मुझे पानी चाहिए था। म्यूसल कहती है, अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं ले आती, मैं अभी लाती हूँ पानी। शिनिची कहता है, क्या तुम पढ़ रही थी? म्यूसल कहती है, हाँ, आपने मुझे दिया था ये, इसलिए मैं पढ़ रही थी। शिनिची कहता है, बढ़िया है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ के लिए इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है। कल तक का इंतज़ार क्यों नहीं करती? म्यूसल कहती है, मेरा पूरा दिन काम में निकल जाता है और मैं ये जितना जल्दी हो सके सीखना चाहती हूँ। शिनिची कहता है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। म्यूसल कहती है, नहीं, मेरे जैसे के लिए आपको अपने सोने का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिनिची कहता है, अब तो मैं उठ ही गया हूँ, आओ बैठो। और म्यूसल बैठ जाती है। अब शिनिची बता रहा होता है कि उस दिन से मैं हर दिन म्यूसल को रात में पढ़ाने लगा, और आफ्टरनून में मैंने मटेरियल चूज़ करा जिससे हमारा कल्चर लोगों तक पहुँचे। म्यूसल काफ़ी जल्दी सीख रही थी और मुझे इससे खुशी थी। और फिर कई दिन बीत गए और हम फाइनली रेडी थे रिसर्च करने के लिए, लेकिन नेट यूज़ ही नहीं कर पाया मैं, तो इसीलिए मैंने उन्हें सब कुछ रिकॉर्ड करके यहाँ पर लाने को कहा। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर बहुत सी कॉमिक्स, मांगा और एनीमे से रिलेटेड चीज़ें मंगवा लेता है ये, और म्यूसल को पढ़ने को कहता है। और फिर ब्रुक को भी कहता है। ब्रुक कहता है, लेकिन मेरा जैसा एक सर्वेंट। शिनिची कहता है, कोई नहीं, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये पढ़ें और मुझे इंप्रेशन दे। और अब म्यूसल पढ़ने लगती है और ब्रुक गेम खेलने लगता है। तभी म्यूसल आके कहती है, मास्टर, ये लड़की अपने कपड़े क्यों उतार रही है? शिनिची जैसे ही बताने जा रहा होता है तभी बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं, और यहाँ पर एम्प्रेस आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ तुम्हारा ओटाकू कल्चर देखने आई हूँ। और यहाँ बुक्स देखने लगती है और कहती है, ओए कानो शिनिची। शिनिची कहता है, सिर्फ शिनिची ही ठीक है। एम्प्रेस कहती है, शिनिची, मुझे पेट्रोल का बुला सकते हो तुम। जहारी कहता है, ये सही नहीं है। पेट्रोल का कहती है, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, शांत रहो। और फिर कहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो शिनिची तुम मुझे पढ़ के सुनाओगे। और सभी को बाहर जाने को कहती है। शिनिची कहता है, कम से कम म्यूसल को तो रहने दो।
और अब नेक्स्ट सीन में ये एम्प्रेस को पढ़ के सुना रहा होता है और दोनों साइड इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां बैठी होती हैं इसके, और ये मन में कह रहा होता है ये मेरे लिए एक मिनी हारेम जैसा है, फिर मुझे अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। तभी पेट्रोल का कहती है जल्दी जल्दी पढ़ो। अब शिनिची कहता है म्यूसल क्या तुम ये पढ़ सकती हो। ये कहती है हाँ ये आपका नाम है। शिनिची कहता है हाँ ये कानो है मेरा फैमिली नेम, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट है। ये कैरेक्टर्स कांजी होते हैं और काफ़ी सारे सेम तरीके से पढ़े जाते हैं, लेकिन सबका अलग मतलब होता है। फिर भी तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो म्यूसल। और इन्हें ऐसे बात करता देख जो है पेट्रेल का काफ़ी गुस्से में आ जाती है और फिर शिनिची की गोद में बैठ जाती है। शिनिची कहता है ये सही नहीं है। पेट्रेल का कहती है साइड से सही से नहीं दिख रहा है, और फिर बोलती है सर्वेंट तुम जाकर टी लेकर आओ मेरे लिए। एक सर्वेंट को सर्वेंट जैसा काम करना चाहिए। शिनिची कहता है क्या तुम अपसेट हो। ये कहते बिल्कुल भी नहीं, जल्दी करो और पढ़ो। और शिनिची को तब तक पढ़ना पड़ता है जब तक एम्प्रेस सेटिस्फाई नहीं हो जाती। और अब थका हारा ये जा रहा होता है कि तभी इसे अंधेरे में किसी की आंख दिखती है और ये डर के मारे हाथ चलाने लगता है। तभी देखता है कि सामने ब्रुक है और कहता है क्या तुम्हें लगी तो नहीं। ब्रुक कहता है नहीं, लेकिन अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो ये इस्तेमाल कर सकते हो। शिनिची कहता है नहीं नहीं। तभी म्यूसल यहाँ पर आ जाती है और शिनिची कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। म्यूसल कहती है आपके हाथ में चोट लग गई है। शिनिची कहता है लेकिन मारा मैंने ब्रुक को था, तुम्हें उसे देखना चाहिए। म्यूसल कहती है लेकिन नोबल का अपना सर्वेंट को मारना नेचुरल है। ये सुनकर शिनिची हैरान हो जाता है। अगले दिन शिनिची सिटी में जाता है और यहाँ पर नोटिस करता है कि शॉप्स के साइन जो है ड्रॉ करके बनाए गए हैं, और इसे शौक लगता है जब पता चलता है कि 80% से ज़्यादा लोग पढ़ नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इसे ये शॉकिंग लगता है कि छोटे बच्चों को सोल्जर की तरह ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। और शिनिची ब्रुक से पूछता है कि क्या तुमने भी यहाँ पर ट्रेनिंग करी। ब्रुक कहता है हाँ मैं आर्मी में था पहले, और म्यूसल भी। मैंने सुना था कि म्यूसल का ऑफेंसिव मैजिक काफ़ी कमाल का था। और मिनोरी कहती है हमारे वर्ल्ड में भी क्लास होती है लोगों की। अब इन बच्चों का ब्रेक होता है और ये शिनिची के पास आके पूछता है कि तुम कौन हो। शिनिची इन्हें बुक देते हुए कहता है मैं ये चीज़ सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तुम सब करते क्या हो नॉर्मली खेलने के लिए। ये बच्चे कहते हैं हम कभी खेलते ही नहीं हैं, और जब ट्रेनिंग नहीं करते तब हम हार्वेस्ट में मदद करते हैं या फिर जानवरों का ख्याल रखना पड़ता है हमें। शिनिची कहता है इसका मतलब तुम कभी बुक्स नहीं पढ़ते। ये बच्चे कहते हैं बुक्स काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है जो सिर्फ नोबल्स या फिर स्कॉलर्स ही पढ़ते हैं। शिनिची कहता है क्या कोई तुम्हें पढ़ाता नहीं। ये कहते हैं नहीं। शिनिची मन में कहता है इसका मतलब मांगा, नोवेल्स, एनीमे, गेम्स ऐसी चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ये। नेक्स्ट सीन में शिनिची एम्प्रेस को मांगा पढ़ के सुना रहा होता है, लेकिन इसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है बोलते बोलते। और तभी यहाँ पर म्यूसल आ जाती है टी लेके। एम्प्रेस कहती है मुझे आगे पढ़ के सुनाओ। शिनिची कहता है मेरा गला सूख गया है, पहले चाय पी लेते हैं। और एम्प्रेस गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम हमेशा हमें डिस्टर्ब करती हो और बीच में आ जाती हो और फिर से बीच में आ गए हमें इंटरप्ट करने। म्यूसल कहती है लेकिन मुझे लगा था कि मास्टर थक गए होंगे। एम्प्रेस कहती है मुझसे जबान लड़ा रही हो। म्यूसल कहती है माफ़ कर दो। और एम्प्रेस इसे बुरा भला कहने लगती है, जो सुन के शिनिची को अपने दिन याद आ जाते हैं जब इसे लोग रिजेक्ट करते थे। यहाँ पर एम्प्रेस कह रही होती है तुम्हारी जैसी हाफ एल्फ की हाथों की बनी चाय मैं पीऊँगी, और गुस्से में इसे मारने जा रही होती है। लेकिन तभी शिनिची इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है पेट्रोल का। और तभी ये इसे देखने लगते हैं और शिनिची को रियलाइज़ होता है कि ये इस वर्ल्ड में नॉर्मल है। पेट्रोल का कहती है तुमने इसके लिए मुझे रोका। शिनिची कहता है मुझसे बस ये देखा नहीं गया, मुझे भी ऐसे ही इंसल्ट करा गया था पहले। और पेट्रोल का से कहता है कि हमारे कल्चर में सब इक्वल होते हैं, और अगर जो कल्चर मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ वो तुम इंजॉय करना चाहती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को समझो। पेट्रोल का कहती है क्या इक्वालिटी किसी फिलोसफर का नाम है। ये सुन के शिनिची कहता है क्या है ये। इसके बाद पेट्रोल का इन्हें माफ़ कर देती है और कहती है तुम मुझसे मुझे जापानीज़ सिखाओगे। मैं नहीं देख सकती कि एक सर्वेंट को जापानीज़ आती है और मुझे नहीं। मैं ये सीखना चाहती हूँ और फिर मैं देखूँगी कि ओटाकू कल्चर जो है इस वर्ल्ड के लिए ठीक है या फिर नहीं। और तुम जब मैं यहाँ पर नहीं होंगी तो शिनिची के साथ तुम जापानीज़ स्टडी मत करना। म्यूसल कहती है ठीक है। और पेट्रोल का कहती है अब मैं कल आऊँगी। नेक्स्ट में मिनोरी कपड़े उतार रही होती है, तभी इसे कुछ दिखता है और एक गन निकालती है, लेकिन यहाँ पर लिजर्ड होती है और इसकी आँख में कुछ होता है। दूसरी तरफ शिनिची फिर जा रहा होता है अंधेरे में और ये म्यूसल से मिलता है और कहता है क्या तुम रो रही थी। और फिर उसके हाथ में बुक देखता है और कहता है ये तो स्टोरी है एक स्लेव गर्ल की जिसे एक ओवरलोड अपनी डॉटर बना लेता है और वो लड़की उससे प्यार करने लगती है। म्यूसल कहती है वो मुश्किलों का सामना करती रहती है और जब फाइनली वो और ओवरलोड एक दूसरे को समझते हैं, मैं बस अपने आंसू रोक नहीं पाई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।
सो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। बाकी जो है इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है भाई। मुझे नहीं पता वो कौन लोग है भाई, देख लेना जो भी हो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब जो है आप करोगे उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाऊँगा भाई। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो, और शायद मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ ला पाऊँ अभी। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।